गाइस, मैं हूँ खुशी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लिव लव लाइफ। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कोल्ड एंड कफ के बारे में, जो आजकल बहुत ज़्यादा हम देखते हैं बच्चों में है। तो सबसे पहली बात मैं मॉमीज़ को बताना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग भी 1 साल तक के बच्चों को साल भर में 8 से 10 बार कोल्ड या कफ होना बहुत ही आम बात है। हालांकि मैंने कायशा के केस में ये हार्डली 2 और 3 टाइम्स फेस किया है, बट स्टिल आई विल ट्राई टू शेयर माई बेस्ट एक्सपीरियंसेस विद यू। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। सो आइए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं कुछ होम रेमेडीज़ पर, जिनसे हम बच्चे के कोल्ड एंड कफ को ईजिली ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले जो होम रेमेडी मैं आपको बताना चाहूँगी वो है ब्रेस्ट फीड। अगर आपका बच्चा 0 to 6 मंथ्स का है तो आप उसको फॉर्मूला मिल्क, काउ मिल्क, बफेलो मिल्क, कोई भी मिल्क से सबसे हटाकर आप उसको सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क पर रखिए, बिकॉज ब्रेस्ट मिल्क में वो एंटीबॉडीज़ होती हैं जो इस टाइम पर इस इन्फेक्शन से फाइट करने में बच्चे की हेल्प करती है और आपका बच्चा जल्दी से रिकवर हो सकता है। सेकेंड जो मेरा पॉइंट है वो है स्टीम। जैसे कि फ्रेंड्स, अगर हमें कोल्ड हो जाता है तो हम भी सोचते हैं यार स्टीम ले लें, उससे हमें बहुत राहत मिलती है। ऐसा ही केस बच्चों के साथ में भी है। अगर आप बच्चों को स्टीम देंगे तो उससे वो बहुत रिलीफ फील करते हैं। अब पॉइंट ये है कि बच्चों को स्टीम देनी कैसे है। इट्स वेरी सिंपल। आप बाथरूम में जाइए, आप अपना हॉट वाटर शावर ऑन कीजिए और उस बाथरूम का गेट बंद कर दीजिए। उसमें बहुत ज़्यादा स्टीम इकट्ठी हो जाएगी। जब उसमें स्टीम इकट्ठी हो जाए, आप बच्चे को लेकर वहाँ पे 5 से 10 मिनट के लिए बैठिए। बच्चा जो है वो स्टीम इनहेल करेगा और उसके थ्रू वो जो म्यूकस है वो थोड़ा थोड़ा मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, जिससे वो उसकी टमी में जाएगा और उसके बाद में उसकी पॉटी के थ्रू निकल जाएगा। तो इससे बच्चे को बहुत फ़ायदा होता है। दूसरा ऑप्शन ये भी है स्टीम देने का कि मार्केट में आजकल वेपोराइज़र आते हैं। जब आपका बच्चा सो रहा हो, आप वेपोराइज़र जो है अपने रूम में ऑन करके छोड़ दीजिए। वो जो पूरी स्टीम है वो पूरे रूम में बन जाएगी। अगेन बच्चा वो इनहेल करेगा और उसका जो म्यूकस है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। तीसरा है सेक, हॉट क्लॉथ प्रेस भी हम इसको बोल सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक प्रेस गरम करनी है। एक मुलायम सॉफ्ट कोई भी कॉटन का कपड़ा लेना है, उसे प्रेस के कांटेक्ट में लेकर आएंगे, आप उसको टच करेंगे। जब वो कपड़ा हल्का गर्म हो जाए, जो यहाँ पर आप टच करिए कि बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, बच्चों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, उसके अकॉर्डिंग हल्का हल्का सा हम गर्म सेक जो है बच्चे की चेस्ट पर करेंगे। उससे वापस से क्या होता है कि बच्चे की जो म्यूकस होती है वो मेल्ट होनी शुरू हो जाती है और बच्चे को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। इसके अंदर आप ये भी कर सकते हैं कि आप तवे पर कुछ लहसुन की कलियां और अजवाइन को भून लीजिए और भूनकर उसको एक पोटली में बांध लीजिए और जब बच्चा सो जाता है उसको उसकी चेस्ट पर रख दीजिए। उसकी जो स्मेल है अजवाइन की और लहसुन की कलियों की जो स्मेल है वो बच्चा इनहेल करता है। इससे उसे रिलैक्सेशन फील होता है नॉस्ट्रिल में भी और चेस्ट में भी। उसको सांस लेने में भी बहुत आसानी रहती है और उसका धीरे धीरे सेक भी हो रहा होता है। तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ मैं आपको बताना चाहूँगी मसाज के अंदर जो हम यूज़ करते हैं वो है मस्टर्ड ऑयल। अब मस्टर्ड ऑयल हम जो मसाज के लिए इस टाइम पर बनाते हैं वो है एक सॉल्यूशन। लाइक आपने पहले सरसों का तेल लिया, सरसों के तेल के अंदर आप थोड़ी सी लहसुन की कलियाँ और अजवाइन और हींग ये डालकर उसे थोड़ा सा पका लीजिए। जब वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो आप अपने बच्चे की मसाज कीजिए। बच्चे के पैर के तलों की मसाज कीजिए, हाथ की, उसकी नाखूनों की, चेस्ट की, बैक की अच्छे से मसाज कीजिए और हो सके तो मसाज के बाद में बच्चे को थोड़ा सा सुला दीजिए। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि बच्चा किसी भी तरीके से हवा के कांटेक्ट में नहीं आए। फिफ्थ जो मैं बात करूँगी वो है विक्स की। लाइक हम भी ढूंढते हैं, अगर हमें कोल्ड हो जाए हम सबसे पहले विक्स देखते हैं यार विक्स से, ताकि क्योंकि हमें सांस लेने में आसानी होती है, हम थोड़ा रिलीफ फील करते हैं। लेकिन अगर हम सोचें तो 0 to 3 मंथ्स के बच्चे स्पेशली जो होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं किसी भी फ्रेगनेंस को लेकर, और विक्स की स्मेल तो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। इसलिए डॉक्टर्स भी कहते हैं कि अगर आप विक्स बच्चे को लगा रहे हैं तो उसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल से कहीं ना कहीं बच्चे के रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर उसे इरिटेशन हो सकती है। इसलिए मैं विक्स वेपोरब या फिर विक्स बेबी रब की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ होममेड विक्स की। अब बात ये कि होममेड विक्स आप कैसे बना सकते हैं, इसके पूरे प्रोसीजर के लिए आप मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने बताया है डिटेल के अंदर कि आप होममेड विक्स कैसे बना सकते हैं। हाँ, यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट डिस्क्राइब करती हूँ। आपको कुछ नहीं लेना है, आपको देसी घी लेना है और थोड़ा सा कपूर लेना है। घी को गर्म करके उसमें कपूर डालना है और उसका एक सोल्यूशन बनाना है। इसको आप बनाकर रख सकते हैं, अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं
और इस सॉल्यूशन को जो थोड़ा सा लेकर आप बच्चे की चेस्ट पे लगा सकते हैं, थोड़ा सा नेक पे लगा सकते हैं। बच्चा जब बहुत छोटा है अगर तब उसको ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो जहाँ बच्चा सो रहा है उसके आसपास किसी एरिया में आप उसको लगा सकते हैं, ताकि वो बच्चा थोड़ा थोड़ा इनहेल करे और बच्चे को रिलीफ फील हो। 6th में बात करूँगी सेलाइन ड्रॉप्स की। आप सभी ने सुना होगा सेलाइन ड्रॉप्स के बारे में, बहुत कॉमन है। एक्चुअल में इसे होता क्या है, अगर हम सेलाइन ड्रॉप्स जो मार्केट में आती हैं, इट इज़ जनरल सेलाइन सॉल्यूशन, सॉल्ट का सॉल्यूशन है, सॉल्ट एंड वाटर का। आप 2 ड्रॉप्स बच्चे की नॉस्ट्रिल में डाल दीजिए, तो इससे उसकी नेज़ल जो है वो क्लियर हो जाती है और बच्चे को सांस लेने में आसानी होती है। क्योंकि इस टाइम पर हम देखते हैं कि बच्चा दूध भी छोड़ देता है, जनरली कुछ नहीं खाता, कुछ नहीं पीता, तो मदर्स को बहुत टेंशन हो जाती है, बिकॉज कफ इतना इकट्ठा हो रखा होता है कि उसका मन नहीं करता। समटाइम उसको थ्रॉट पेन हो रहा होता है, चेस्ट पेन हो रहा होता है, खांसी कर करके। तो सेलाइन ड्रॉप्स उसको थोड़ा सा हेल्प करती हैं और वो ब्रीथ आउट कर पाता है और वो थोड़ा सा फूड इनटेक कर पाता है, जिससे भी उसकी हेल्थ रिकवर होने में बहुत आसानी रहती है। सो दीज आर माई सम ऑफ होम रेमेडीज़ फॉर द बेबीज़। इसके अलावा मैं शेयर करना चाहूँगी उन मदर्स से जो अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड दे रहे हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा फ़ायदा ये है कि जो वो इनटेक करती हैं वो कहीं ना कहीं बच्चे में जाकर उनको फ़ायदा करता है। तो मैं मदर से रिक्वेस्ट करूँगी कि आपके बच्चे को कभी भी कोल्ड एंड कफ जैसी कोई भी चीज़ होती है, फीवर होती है, आप फटाफट से घर में जो तुलसी है उसे लीजिए और गर्म पानी में उस तुलसी को बॉईल कर लीजिए और लगभग 1 लीटर का सॉल्यूशन बनाकर रख लीजिए। 3 दिन तक आप भी 1 दिन के अंदर लगभग वो 1 लीटर जो सॉल्यूशन आपने बनाया है उसे ले लीजिए। उससे क्या होगा, आपकी भी इम्यूनिटी बढ़ेगी और बच्चे के पास में भी जो एंटीबॉडीज़ जाएंगी उससे बच्चे की भी इम्यूनिटी बढ़ेगी उस इन्फेक्शन के से फाइट करने के लिए। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो यहीं पर मैं ख़त्म करती हूँ, लेकिन अगर आपको इसमें कोई भी और चीज़ पूछनी है, जाननी है, अगर आप हमें कुछ भी बताना चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग लिव लव लाइफ।